हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। टीजीटी आर्ट गुरु में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बंगाल स्कूल के कलाकार के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले हम ईवी हैवेल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से ही बंगाल स्कूल आगे फला फूला। तो चलिए हम देखते हैं ईवी हैवेल को। ईवी हैवेल का पूरा नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल था। इनका जन्म 1861 इंग्लैंड में हुआ था। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल एक प्रभावशाली अंग्रेज कला प्रशासक, कला इतिहासकार, भारतीय कला व वास्तुकला से संबंधित पुस्तकों के लेखक तथा कला समीक्षक थे। ईवी हैवेल 1884 में एक दशक तक मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में अधीक्षक के पद पर रहे। 1884 में ये मद्रास स्कूल के अधीक्षक रहे। 1896 में ईवी हैवेल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता के भी प्राचार्य रहे। यहाँ पर हैवेल ने सन 1905 में और आगे भी सेवाएं प्रदान की। हैवेल का विचार था कि यूरोपीय कला तो केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, पर भारतीय कला सर्वव्यापी, अमर तथा अपार है। हैवेल ने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर भारतीय प्रतिमान पर आधारित कला व कला शिक्षा को पुनः प्रसारित करने का प्रयास किया। हैवेल के प्रयासों से परिणाम स्वरूप बंगाल स्कूल की नींव पड़ी। हैवेल के चित्रों की अपेक्षा समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों और कुंठाओं पर आघात करते हुए कार्टून अधिक प्रभाव उत्पादक रहे। चित्र की अपेक्षा ईवी हैवेल ने कार्टून आवश्यक ही मौलिक और प्रभाववादी इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में ईवी हैवेल का संपूर्ण व्यक्तित्व झलकता है और यह उनकी प्रतिनिधि करते हैं। हैवेल एक कुशल चित्रकार और तीक्ष्ण बुद्धि के भारतीय परंपरावादी कला के समीक्षक थे। ये एक अंग्रेज तो थे, लेकिन भारतीय परंपरा को ये आगे बढ़ाने का काम किए। इनके साथ अवनींद्रनाथ भी थे। 1908 में ईवी हैवेल भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला नामक ग्रंथ प्रकाशित किया। इनकी ये पुस्तक है भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला। कुछ समय बाद उनका दूसरा ग्रंथ भारतीय कला के आदर्श प्रकाशित हुआ। भारत में कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण का आधार, इनका ये भी पुस्तक है भारत में कलात्मक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण का आधार नामक निबंधों का संग्रह। ये इनका निबंध है, पुस्तक नहीं है, ये इनका निबंध है। निबंधों का संग्रह सन 1912 में विभिन्न पत्रों से प्रकाशित हुआ। ये निबंधों का संग्रह, ये भी पुस्तक ही है इनकी। ये जो है 1912 में इन्होंने किया। इनकी सबसे फेमस पेंटिंग है पवित्र नगर बनारस। ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, पवित्र नगर बनारस किसकी पुस्तक है, तो ये ईवी हैवेल की पुस्तक है। भारत में आर्यों का शासन, ये भी इनकी एक पुस्तक ही है, भारत में आर्यों का शासन। बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं, तो आगे हम इनकी और पुस्तकों के बारे में देखते हैं। पवित्र नगर बनारस और भारत में आर्यों का शासन नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हैवेल ने किया। हमने अभी आपको बताया, ये दोनों उनकी पुस्तक है, जिनका प्रकाशन क्रमशः 1905 तो है, ये 1905 और 1918 में हुआ था। ईवी हैवेल की प्रमुख पुस्तकें
इनकी और भी पुस्तकें हैं जिनमें है भारत कला के आदर्श, भारतीय कला में हिमालय, बनारस एक पावन नगरी, भारतीय स्कल्पचर एंड पेंटिंग आदि। ये हैं इनके पुस्तकें। EVFL हमारा एग्ज़ाम के दृष्टि से हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर इनसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो पूछते हैं इनके पुस्तकों के बारे में, ये कौन है इसके बारे में अक्सर इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अवनींद्रनाथ टैगोर को लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।